नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 121 का स्टॉक है, हो चुका है हमारा। क्लोजिंग बहुत बेहतरीन आई है, 5% से ज्यादा की रैली और 80 मिलियन से ज्यादा शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में सेल को लेकर के, जिस ब्रेकआउट का वेट किया जा रहा था वो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं आज देखने को मिला है। 121 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई है और इसी का हमें वेट था। 116 से 121 के बीच में लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड 121 के ऊपर की क्लोजिंग बता रही है कि स्टॉक में अब मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ क्रूशियल पॉइंट्स को लेकर के, स्पेसिफिकली चार्ट हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर कि चार्ट हमारा क्या कहता है, कहां पर आपको टारगेट सेट करना है, कहां पर बेचना है, और अगर अभी तक आपने यहाँ पर खरीदारी नहीं की है तो क्या खरीदारी करनी चाहिए, किस लेवल पर खरीदारी करनी है, उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेल की, एक बेहतरीन स्टॉक है, 5% से ज्यादा की रैली यहाँ पर आई है जो कि बता रही है कि सेल में अब यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेगा। लास्ट वीक पे अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे एनालिस्ट ने बोला था कि आरजे का जो ये स्टॉक है, यानी राकेश झुंझुनवाला साहब का जो ये स्टॉक है सेल, यानी कि इसमें अब अगले हफ्ते से मोमेंटम जारी रहेगा। आज हालांकि बाजार बहुत तगड़ा चला है और बाजार का जो इस समय बादशाह बना बैठा है वो है रिटेल इन्वेस्टर। लगातार डीआईआई और एफआईआई जहां पर अपना माल डंप कर रहे हैं, वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर भारी भरकम मात्रा में माल उठा रहा है बाजार से, जो कि बताता है कि मार्केट में यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बात बाजार की भी करेंगे, बट उससे पहले आप देखिए कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं कि सेल में बाइंग करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, यहाँ पर जब 150 पे था तब भी मैंने बोला था कि वहां पे क्योंकि ओवरबॉट जोन है उस पे निकलना है आपको, बट देन अगेन 135 130 के आसपास की भी बाइंग होती है आपकी, तो यहाँ से जहां तक जाने वाला है वहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए अक्सर ऐसा होगा कि आप जहां पर भी बाइंग करेंगे आपको लगेगा यार 2 से 3% गिरावट हो गई, वेट कर लेता तो अच्छा था। कई बार आप वेट करते हो और वो प्राइस आपको मिलता ही नहीं है, स्टॉक निकलता चला जाता है। तो वो गलती ना करके बाय ऑन डिप्स हमेशा लगाओ, थोड़ा सा खरीदारी करो, उसके बाद गिरावट होती है दोबारा खरीदारी करो। हमेशा कम से कम 1.5 से 2 महीने 3 महीने के लिए कोई भी स्टॉक बाय करोगे तो वहां पे 15 से 20% का प्रॉफिट आपका आसानी से निकल जाएगा, जो कि कंपाउंडिंग करोगे अगर आप तो एक सालाना के तौर पे अगर आप देखो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट साल के अंत तक आपका बन जाएगा। एंड जैसा हमेशा कहा जाता है कि स्प्रिंट मत दौड़ो कि एक ही स्टॉक से आपको करोड़पति बनना है, थोड़ा सा मैराथन लाइक अगर आप रखोगे अपना हिसाब किताब, जो गोल्स बनाओ अपने थोड़े पे लॉन्ग टर्म रखोगे तो वहां पर स्टॉक मार्केट आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देगा। यही बात है कि अगर आप सेल में फंडामेंटल्स की बात करो तो दिसंबर 2018 में आप देखो 15,804 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू था एंड वो सिर्फ 2 सालों में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 20,754 करोड़ का रेवेन्यू तक पहुंच गया है। रेवेन्यू के टर्म्स में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में देखो, नेट प्रॉफिट के टर्म्स में देखते हो तो भी सेल का कॉम्पिटिटर दिखाई नहीं देता। जितना बेहतरीन कंपनी है, जितना इनका प्रोडक्शन है और इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से मेटल्स के प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं, साफ तौर पर यहाँ पर 120 का स्टॉक जो है इस समय पर वो 180 तक जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, जेफरीज की आप बात माने तो वो भी, उनका भी यही कहना है कि सेल के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। जेपी मॉर्गन की बात माने तो मेटल्स में दोबारा से रैली आने की संभावना बन चुकी है। यहाँ पे बात करें इसके फंडामेंटल्स में मार्जिन की, देखिए 31-32% का मार्जिन मेंटेन करके रखा है और ये ही गजब चीज होती है किसी भी कंपनी की। अगर मार्जिन बहुत हाई है उनका तो इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गजब की है और कंपनी लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो से तो परेशान नहीं होने वाली है। तो खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है और अगर आप मोमेंटम की बात करते हैं ना, एक साल में 250% का रिटर्न यहाँ पर दिया है कंपनी ने। बीच में कुछ दिनों के लिए गिरावट में जरूर आई थी कंपनी, पर दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अब ब्रेकआउट यहाँ पर मिला है अच्छा देखने को, तो अब यहाँ से खरीदारी दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। देखिए अगर आप शेयर होल्डिंग में भी देखना चाहें तो राकेश झुंझुनवाला साहब का 1.5% की होल्डिंग यहाँ पर उठाई थी उन्होंने और 1.5% उन्होंने नाल्को में भी बाय किया है, जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज हुई है उनकी, उसमें बताया गया है। तो नाल्को भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए एल्यूमिनियम सेक्टर में। एंड स्टील में अगर आप बात करें तो सेल है। अब प्राइस भी इनका लगभग यहीं पर है। प्राइस भी अगर आप आरजे साहब का देखें तो 120-125 के आसपास की ही बाइंग इनकी है यहाँ पे, तो खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए आपको। बात कर लेते हैं थोड़ी सी चार्ट पैटर्न की। देखिए चार्ट आपका बहुत गजब का है। एक बार सपोर्ट स्टॉक ने 106 के आसपास लिया था, जब आपने सवाल पूछा था कि यार सेल में गिरावट है लगातार, क्या बेच देना चाहिए, मैंने तब भी बोला था कि बेचना नहीं है आपको। एंड नेक्स्ट डे से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला था। अब दोबारा से स्टॉक अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट बन चुका है वो है 140 का, 115 का।
114 115 का सपोर्ट मिल रहा है अगर आप डेली चार्ट पे बात करें। वहीं पर अगर आप डेली में सपोर्ट के बाद टारगेट की बात करें तो 134 के आसपास का आपका पहला टारगेट आएगा। जो बिगेस्ट हर्डल है इस समय पर वो ये रेंज है 123 125 के आसपास की। तो अगर यहाँ से स्टॉक निकलता है आपका आसानी से तो 135 का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। हालांकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना, स्ट्रेट लाइन में आपका स्टॉक कभी भी नहीं जाएगा। कल मैंने 5-6 स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था। टाटा मोटर्स डीवीआर 20% 21% भागे हैं। वेल की बात करें 7-8% निकला है आपका। और भी बहुत सारे स्टॉक्स रहे हैं जिनमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। हिंद मोटर्स में आप देखिए बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। तो बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर आपको तुरंत अगले दिन ही रैली देखने को मिलती है। बट अगर किसी में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है नेक्स्ट डे, दैट डजंट मीन कि आपको स्टॉक में लॉस होगा। नहीं, आप वेट कीजिए। बाय ऑन डिप्स इसीलिए बताता हूं मैं कि बाय ऑन डिप्स के बाद अगर आप खरीदारी करते हैं तो वहां पर आप अच्छी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ एक अच्छे प्रॉफिट के लिए आप वेट कर सकते हैं। 121 पे मान लिया बाय कर लिया आपने एंड स्टॉक किसी वजह से थोड़ा सा गिरावट में आ गया, 120 तक 118 तक गिरावट में आता है, तो वहां पर आप क्वांटिटी ऐड कीजिए एंड देन अगेन स्टॉक में ऊपर जाना है, क्योंकि जो मार्केट का मोमेंटम है, जो स्टॉक का ब्रेकआउट है वो अब तय हो चुका है और स्टॉक ने सपोर्ट अपना बना लिया है। बायर्स यहाँ पर खड़े हैं। अगर 114 115 तक आता है बायर्स यहाँ पर एंट्री लेंगे, दोबारा स्टॉक खरीदेंगे और दोबारा से ये रैली कंटिन्यू करेगी। तो 135 का डेली चार्ट पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको, उस सपोर्ट को लीजिए। 135 को सॉरी टारगेट है आपके सामने। और अगर आप वीकली पे बात करें तो वीकली पर भी आपका जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है। लेट मी सेट इट अगेन। आप देखिए यहाँ पे अगर आप वीकली की बात करते हैं तो वीकली का जो टारगेट हो जाएगा वो आपका पहला तो टारगेट प्रीवियस हाई ही है, 150 151 का टारगेट है। देन नेक्स्ट टारगेट वुड बी 165 168 का आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो वीकली पर भी आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सपोर्ट 114 115 का स्टॉक लेगा आपका, तो घबराने वाली बात नहीं। 1-2% की अगर फिसलता भी है स्टॉक तो वहां पे क्वांटिटी ऐड कीजिए। अब मोमेंटम में जब आया है तो यहाँ से आपका पैसा दोबारा से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए बोलूंगा खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। पहला टारगेट 135, सेकंड टारगेट 150 का, थर्ड टारगेट 168 का लेकर के चलिए। लंबे समय तक रुकते हैं, 2 से 3 महीने में आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे। 3 महीने का कम से कम टाइम फ्रेम आपको अपने हाथ में रखना है। बात करें यहाँ पर मैगडी की, मैगडी का मोमेंटम काफी बेहतरीन है। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रांगली बुल रन से आ चुका है, न्यूट्रलिटी में है इस समय पर और यहाँ से ये टर्न आउट होने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। डेली चार्ट में स्टॉक आपका स्ट्रांगली बुल रन में आ चुका है। बात आरएसआई की करें, 55 का आरएसआई है, यानी कि स्ट्रांगली बुल रन में है। स्पेस काफी है आपके सामने, जानते हैं अगर आप 75 तक भी आरएसआई आपका जाता है जो कि ओवरबॉट जोन के आसपास होता है तो वहां पर स्पेस काफी है। 55 का आरएसआई 75 तक जाएगा, यानी कि 150 तक का टारगेट आपको एक गो में मिलेगा, वन गो में मिलेगा। उसके बाद कंसोलिडेट करेगा एंड देन अगेन आपका ऊपर का टारगेट आएगा हाथ में। तो थोड़ा सा बाय कीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। 3 महीने में आपको 150 168 दोनों ही टारगेट देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं बोलूंगा कि खरीदारी नहीं की है तो क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने बाय कर रखा है तो होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए। 5% की रैली बस शुरुआत है इस समय पे, ठीक है। अब बात बाजार की करें तो बाजार का मूड बहुत अच्छा रहा है और ये मूड सेट जिसने किया है वो है रिटेल इन्वेस्टर। आप देखिए कि 18,161 की क्लोजिंग बहुत बेहतरीन आई है, एक स्मूथ रैली है। कल थोड़ी सी वोलेटिलिटी जरूर थी, परसों स्मूथ मार्केट था। 3 दिन से लगातार, फ्राइडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तीनों ही दिन आप देखिए कि डीआईआई और एफआईआई ने बिकवाली की है। डीआईआई ने माल डंप किया 740 करोड़ का, एफआईआई ने माल डंप किया 280 करोड़ के आसपास का। उसके बावजूद भी मार्केट आपका ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। तो श्योरली यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बढ़िया माल खरीद रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एंट्री यहाँ पर नहीं है, माल डंपिंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से। रिटेल बादशाह बने बैठे हैं और रिटेल आप भी हैं, हम भी हैं, इसीलिए खरीदारी करने की सलाह दूंगा मैं आपको। अगले 3 महीने में मेटल्स में एक आग दोबारा से लगेगी। नालको सेट है पूरी तरह से, सेल सेट है पूरी तरह से, भेल सेट है पूरी तरह से। खरीदारी करो, पैसा आपका बनेगा यहाँ पर। इसी का वीडियो खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।